अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुआशरे में बेउनवान उस्वा मतरा होने चाहिए। उस्वा का माना क्या होता है? रसूलुल्लाह के मुताल्लिक़ कुरान मजीद में बयान किया गया है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उस्वा है। कुरान मजीद में ये बयान किया गया है कि अमीरुल मोमिनीन नफ्स रसूल है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुस्ख़े दुव्वम है, लेकिन नबी नहीं है। खुसूसियात में, कमालात में, बहुत सारे कमालात में रसूलुल्लाह के बाद दूसरे दर्जे की शख्सियत इस उम्मत में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और ज़रूरत इस बात की है कि इस बात को मतरा किया जाए। फ़ज़ाइल का दरवाज़ा इतना वसी है और इतना वसी है कि कोई भी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल तक पहुंच नहीं सकता। लेकिन एक दरवाज़ा है जो हमारे लिए खुला है, वो दरवाज़ा उस्वा का है, यानी अमीरुल मोमिनीन को बेउनवान रोल मॉडल अपना लें। उस्वा के मुकाबले में उस्तूरा होता है। उस्तूरा वो होता है कि जिस तरीके से शोकेस में लगी हुई एक चीज़ होती है कि जिसको आप फ़कत देख सकते हैं, उसकी तकदीस कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ ले नहीं सकते। अमीरुल मोमिनीन इस तरह नहीं है। अमीरुल मोमिनीन उस्वा है, लिहाजा अमीरुल मोमिनीन पीर नहीं है। यहां फर्क आता है पीर का और इमाम का। पीर कौन होता है? पीर वो है कि जो काबिल अमल नहीं है, काबिल पैरवी नहीं है। लेकिन इमाम कौन है? इमाम उस्वा है, यानी इमाम को देखकर इस तरीके से करना है। क्यों? क्योंकि इमाम अब उम्मत है, उम्मत का बाप है, उम्मत का रहनुमा है, उम्मत को कमाल तक लेके जाने वाला है। और खुदावंद मुताल ने इस शख्सियत को बशरी लिबास में इस वजह से भेजा कि आप जाएं, अमल करके दिखाएं, ताकि उम्मत आपको देखे और इसी तरह का अमल करे। बेअहनी जैसे हज में होता है। हज में क्या है? हज में कहा गया कि जिस तरीके से हजरत हाजरा दौड़ी, इस तरह दौड़ के दिखाओ, क्योंकि वो अमल पसंद है। किरदार अमीरुल मोमिनीन खुदावंद मुताल को इतना पसंद है कि खुदा चाहता है कि जिस तरीके से अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने किया, तुम भी अपनी हद तक उस तरीके से अमल करके दिखाओ। यही उस्वा है। वरना वो अमल की वो कैफियत और अमल का वो मीजान हमसे नहीं मांगा गया। हमसे नहीं कहा गया कि तुम तलवार ऐसे चलाओ जिस तरीके से अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाई कि ज़रबत अली यौमल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन। कोई भी इस तरीके से नहीं हो पाएगा। लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि अमीरुल मोमिनीन की पैरवी में दुश्मनान दीन के खिलाफ जिहाद करें। ये इंसानों के लिए क्या है? बस की बात है, ये इंसानों के लिए मुमकिन है। लिहाजा हमें जो अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु की जात से चीज लेनी है, वो जो दरवाजा हमारे लिए खुला है और हमें उस दरवाजे की तरफ बुलाया गया है, वो दरवाजा दरवाजे उस्वाइयत है। यानी अमीरुल मोमिनीन को अपना रोल मॉडल बना लें, अपने लिए एक नमूने अमल बना लें, और अमीरुल मोमिनीन को उस्तूरा नहीं बनाएं। इस तरह नहीं बनाएं कि फकत तकदीस करते रहें और पैरवी न करें। ना, ये काबिल कबूल नहीं है। अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वजह से दुनिया में आए, इस वजह से फजाइल बयान किए गए, ताकि आप ऐसी जान लें कि आप ऐसी शख्सियत के पैरोकार हैं जो साहिब फजाइल कमालात है। लेकिन आप उन फजाइल तक रसाई नहीं रखते। आप जिस बात तक रसाई रखते हैं वो उस्वा है। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन को बेउनवान उस्वा अपनाना है। और यही फर्क है। यहां पर ही फर्क आता है कि आलिम दीन, आलिम और वो दूसरे अफराद जिनको मलंग तबका कहते हैं, मोहब्बत के दरवाजे तक यहां तक आते हैं। बाब मोहब्बत तक दोनों इकट्ठे हैं। दोनों कहते हैं कि इस खानदान की मोहब्बत जरूरी है। हत्ता दूसरे गैर शिये जो है वो भी कहते हैं कि मोहब्बत क्या है, इस खानदान की जरूरी है, इसके अलावा और चारा नहीं है। लेकिन आलिम दीन उससे आगे दीन की पैरवी में और दीन की रहनुमाई में इससे आगे बढ़ता है। कहता है मोहब्बत के बाद वादी मार्फत भी है। मोहब्बत पर आकर रुक नहीं जाना, इसके बाद आगे बढ़ना है, और आगे वादी मार्फत है। फिर उसके बाद आगे वादी विलायत है, वहां तक जाना है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम की विलायत को अपनी जिंदगी में कबूल करना है। ख्याली हाकिम नहीं हो अली। अली ख्याली मौला नहीं है, बल्कि अली हकीकी मौला है।
علی شعوری مولا ہے، علی شعاری مولا نہیں ہے۔ لہذا اس ولایت کو، مولا کی ولایت کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے اور نظام اسلامی کی طرف آنا ہے، اور پھر یہ مقدمہ بننا ہے تاکہ امام زمانہ کا اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا ظہور ہو اور یہ نظام ولایت پوری دنیا پر نافذ ہو۔ پس وادی محبت میں داخل ہو کر محبت تا رک نہیں جانا، بلکہ اسوہ کی پیروی میں اتنا آگے چلنا ہے، اتنا آگے چلنا ہے کہ محبت سے لے کر ولایت تک کا اور نظام ولایت تک کا سفر کرنا ہے۔ آج کی شیعہ کی یہ ذمہ داری ہے۔ آج 13 رجب المرجب امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیارت امین اللہ کی تلاوت کر کے مومنین اس بات کا عہد کریں گے کہ ہم امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حد تک جتنی کوشش کریں گے، جتنی محنت کریں گے، اپنی حد تک امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اپنائیں گے، اور یہ عہد ہے ایک امتی کا امام کے ساتھ، اور یہ عہد بہت لازمی ہے، بہت ضروری ہے۔ پھر بھی اس دن کی مناسبت سے تبریک عرض کرتے ہیں، اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ بولنے والے کو اور سننے والے کو یہ توفیق عطا کرے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی پیروی کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔